लंदन से बर्थडे मनाने आए पति को ड्रम में मारने वाली पत्नी, 14 दिन बाद सुपारी देकर पति को हत्या करने वाली पत्नी, हनीमून से ही मरवा देने वाली, ऊपर से काट के फेंकने वाली पत्नी, पति की नौकरी खोजकर उसको मारने वाली पत्नी, पति को कोर्ट के द्वारा विवश करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाली पत्नी। सौरभ हत्याकांड, भारतीय समाज में ऐसी घटनाएं अचानक कैसे बढ़ गई? ऐसा लग रहा है जैसे यह अपराध पहली बार नहीं हो रहे हो, बल्कि पहले से होता आ रहा है, लेकिन अभी इसके तक यह अपवाद में था, लेकिन यह अब घर घर की कहानी बन चुका है। ध्यान से देखिए इन चेहरों को, इन चेहरों में तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी नजर नहीं आएगी। सभी ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सोच समझकर ये प्लान किया गया है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इनमें कोई भी हत्यारा है ही नहीं। हत्यारा वो है जो समाज एकदम से बदल रहा है। पिछले कुछ शतकों में हमारे न्यायालय द्वारा कुछ ऐसे नियम पारित किए गए जो इस समाज के पतन का कारण बनते जा रहे हैं और भविष्य में पता नहीं कहां तक बनेंगे। दोस्तों, इनमें सबसे प्रमुख वजह है 2018 में 497 को अवैध ठहराना। 497 क्या है? अडल्ट्री की धारा थी। दोस्तों, अडल्ट्री जब कोई पुरुष किसी महिला के पास जाता था जो शादीशुदा थी पहले से ही, तो उस पुरुष को सजा होती थी, लेकिन कोर्ट ने इसको हटा के अब अडल्ट्री खत्म कर दी है पूर्ण रूप से। हालांकि उसको कोर्ट में मान्य है किन केसों में, जैसे डिवोर्स के केसों में ये मान्य है, लेकिन इसका कोई सजा का प्रावधान सब कुछ हटा दिया गया है। तो ऐसी अनुमति मिलना किसी भी समाज को, वो अंधेरे की तरफ ही जाएगा। इटली में रहने वाले भारत के मूल एक ईसाई जोसेफ साइन ने अपने वकील के द्वारा एक याचिका डाली 497 को लेकर। उसने 497 को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 498 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हालांकि अडल्ट्री को तलाक के रूप में रखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्देश को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। लेकिन ये मामले अभी इसके सिर्फ आरंभ है, इसका अंत क्या होगा कोई भी नहीं जानता। अडल्ट्री के खत्म होने के बाद ऐसे मामलों की कोर्ट में भरमार होने लगी और ऐसे ऐसे निर्णय सुनाए जाने लगे जिनको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं या फिर आपकी शादी हो गई है या फिर नई शादी हुई है, तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक पति के अधिकार क्या है और एक पत्नी के अधिकार क्या है। दोनों के अधिकारों के बारे में पता चलेगा आपको। हम पूर्ण रूप से संवैधानिक बात करेंगे। इस जो भी लिखा गया है, जो भी बताया गया है, वो सब आपको आर्टिकल भी दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही क्राइम की वीडियो देखने के लिए। और आज ऐसी जानकारी लेके आया हूं जिनको देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हरियाणा की तरफ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कोई महिला अपने पति की हत्या कर दे तो भी वो उसकी पेंशन की हकदार होगी। दिल्ली, पटना समेत कई उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया कि यदि कोई महिला कभी कभार अवैध संबंध बनाती है तो उसके आधार पर पति तलाक नहीं मांग सकता, लेकिन उसे पत्नी को गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि कोई महिला चाहे अपने पति के साथ क्रूरता या कभी कभार अन्य पुरुषों के साथ रिश्ते बनाए तो ये कोई अपराध नहीं, पति को उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक विकलांग व्यक्ति को आदेश दिया कि तलाक के बदले वो अपनी पत्नी को 25 लाख रुपए दे, जबकि यह सिद्ध हो चुका था कि पत्नी उसे बुरी तरह मारा पीटा करती थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पति भिखारी या अपंग ही क्यों ना हो, उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में भी लड़के के लिए मेंटेनेंस देना जरूरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि पत्नी किसी और के बच्चे को जन्म देती है तो भी पति उसका डीएनए टेस्ट नहीं करा सकता, लेकिन पति को उस अवैध बच्चे का पालन पोषण करना होगा
और अपनी संपत्ति में अधिकार भी देना होगा। कुल मिलाकर न्यायपालिका ने महिलाओं को जब चाहे विवाह के बाहर अवैध संबंध बनाने की छूट दे दी। ऐसा करते वे यदि पकड़ी जाएं और तलाक की नौबत आ जाए तब भी पति की संपत्ति और गुजारा भत्ते पर उनका अधिकार बना रहेगा। इन निर्णयों ने आपराधिक मानसिकता वाले परिवारों और महिलाओं को खुली कानूनी छूट दे दी। उन्होंने इसे ब्लैकमेल करने का हथियार बना लिया। धारा 497 हटाकर अवैध संबंधों की छूट देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ ही अचानक ऐसे टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और वेब सीरीज की बाढ़ आ गई जिनमें महिला को अपने पति या प्रेमी की हत्या करते या उस पर हिंसा करते दिखाया जाने लगा। इन सभी में पुरुष को ही खलनायक और महिला को पीड़ित के रूप में दिखाया जाने लगा। कुल मिलाकर कहानी ये कि यदि महिला अवैध संबंध बनाए, पति की पिटाई करे या उसकी हत्या कर दे, ये सारे काम वे मजबूर होकर करती हैं। उन्हें ऐसा करने पर कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। साथ ही वेब सीरीज में महिलाओं की शराब, सिगरेट पीने या ड्रग्स लेने को बहुत सहज रूप में दिखाया जाने लगा। शराब, फिल्मों और कानून के इस कॉकटेल ने मात्र 5 से 10 वर्ष में भारतीय समाज और विशेष रूप से महिलाओं को बुरी तरह से चपेट में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों बाद एक और महान निर्णय सुनाया हमारे सोसाइटी के लिए कि अगर मान के चलो पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं और उस बीच में पत्नी को किसी तरह गर्भ धारण हो जाता है और गर्भ धारण होने के बाद में पति इसके लिए हकदार नहीं है कि वो डीएनए टेस्ट कराए और ये कहे कि बच्चा मेरा नहीं है। पत्नी को क्या हक है कि ये बच्चा उसका है जिसके साथ में तुम्हें 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ में तुमने शादी की है। ये वो पत्नी कह सकती है कि बच्चा तुम्हारा है और मजबूरन आप चाहो या ना चाहो, मजबूरन आपको वो बच्चा रखना ही होगा, अपनी प्रॉपर्टी में उसको आधा हिस्सा देना ही होगा, बच्चा भले ही आपका हो या ना हो। ये कहता है भारत का संविधान। कुल मिलाकर न्यायपालिकाओं के ऐसे मनचाहे आदेश पास होने के बाद में जो क्रिमिनल माइंड की औरतें थी या लड़कियां थी, उन्होंने इन कानूनों का गैर कानूनी उपयोग करना, मतलब दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो तलाक, छोटी छोटी बात में तलाक लेना शुरू कर दिया। क्या होगा, एक लड़का तो जाएगा तो दूसरा तो तैयार मिल ही जाता है ना साथ के साथ शादी करने के लिए, और इससे परिवार बंटना शुरू हो गए, जो कि इंडियन कल्चर वर्षों से चला आ रहा था कि हम साथ रहते थे। आज वो परिवार जरा जरा सी बात में बिखरना शुरू हो गए हैं। 498A को पूरी तरह हटाकर कोर्ट ने जो इस अडल्ट्री को बढ़ावा दिया है, उसका नतीजा ये है कि पुरुष चाहे पिटता रहे या कितना भी पीड़ित हो, वो बस कोर्ट में तलाक का मामला लेकर ना आए और उसकी पत्नी को मनमानी करने की उसको पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है। चाहे वो उसको पीटे या मारे या जान से मार दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हर हालत में मेंटेन करना ही होगा। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि एक पंजाब कोर्ट ने तो ये भी फैसला दिया था कि पत्नी अगर मर्डर कर देती है तो मर्डर के बाद में अगर सरकारी पति है, पति की सरकारी नौकरी है, तो उसके बाद में ये सीधे के सीधे ये काम कर सकती है कि उसकी जो पेंशन है उस पर क्लेम कर सकती है और वो पेंशन अपने अंडर में ले सकती है। यानी कि जिस मोटिव से उसने मर्डर किया, ये बात साफ है कि वो मोटिव उसका पूरा हो जाएगा। उसने तो पैसे के लिए मर्डर किया ना, कि उसकी तनख्वाह मेरे हाथ में आने लगे, और पैसा हाथ में आ ही जाएगा। कुछ साल की सजा होती है तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो आप पिछले 10 वर्षों से पहले, जितने भी 10 वर्षों से पहले केस है उनको उठाकर देखो और आज को कंपेयर करो, आपको पता चलेगा कितना परसेंट डिवोर्स रेट इस 497 के हटते ही कितना परसेंट बढ़ गया है। तो आपकी इसमें क्या राय है? क्या सच में कानून खुद चाहता है? क्या भारत की न्याय प्रणाली का, क्या आप भी कमेंट करके बताएं, क्या भारत की न्याय प्रणाली ये चाहती है कि जितने परिवार हैं वो अस्त व्यस्त हो जाए?
क्या न्याय प्रणाली ये चाहती है कि लोग बिखरना शुरू हो जाए टुकड़ों में, जैसे विदेश में होता है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया जाए भारत में भी? क्यों आखिरकार भारत में न्यूट्रल जेंडर लॉ लेके नहीं आया जा रहा है? क्यों पुरुषों के लिए कोई अलग से कानून नहीं आ रहा है? क्यों पुरुष आयोग बनने में लेट हो रहा है? आखिर भारत का संविधान चाहता क्या है? बस यही मेरा पूछने का आज की वीडियो से तात्पर्य था। आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब लोग कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर। मैं तब तक लेके आता हूं कोई नई क्राइम की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।